नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के, आपके घर के इर्द गिर्द बनी रहे, एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स फाइंड आउट आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सारे व्यूवर्स को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू। फुल मून इन एक्वेरियस की एनर्जी है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। म्यूटेबल मून की एनर्जी है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेता हूँ और उसके बाद हर एक कार्ड को गहराई से समझने की यहाँ कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई गेस आपको कार्ड्स क्लियर होंगे सारे। तो चलिए एक एक करके अब हर कार्ड को गहराई से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज जो कॉम्बिनेशन आया है इन कार्ड्स का, जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ जैसे इशारा कर रही है कि इस समय आपके अराउंड बहुत सारी गॉसिप चल रही है आपको लेकर। यानी गॉसिप का जो बाज़ार है वो बहुत गर्म है आपको लेकर। और मैं यहाँ बता दूँ आपको कि जो कल तक आपको मिटाने की कस्में खाते थे, आज वो आपके सामने हाथ जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली अप्रोच करने की हिम्मत इनके अंदर नहीं है। सो मे बी आप एक्सपेक्ट कर सकते या एक्सपेक्ट ना भी करें तो खुद ब खुद आपके सामने किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ऐसा कोई ऑफ़र आ सकता है इस पर्सन का डायरेक्टली, जो कहीं ना कहीं शत्रुता निभाते निभाते थक चुके हैं। देखिए, जो सबसे पहला कार्ड आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो यहाँ पे फुल मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी आपको यही इशारा कर रही है कि चाहे कोई लाख कोशिश करे, चाहे कोई लाख ही आपको डील ऑफ़र करें या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने की बातें करें या फिर माफ़ी मांगने जैसा कुछ भी अगर सिचुएशन क्रिएट किए करते हैं, तो ऐसे नेगेटिव लोगों को अपने जीवन से लेट गो करने का अब टाइम आ चुका है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है इस कार्ड की। और आपके आसपास ये जो लोग हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे थे जिनके अंदर जेलसी, इनसिक्योरिटी और कहीं ना कहीं हिडन नेगेटिविटी भरी हुई थी आपको लेकर, आपके परिवार को लेकर। ये लोग ना सामने से शायद नॉर्मल बिहेव करते थे, ऐसा दिखावा करते थे कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन पीछे से लगातार आपके बारे में गलत बातें, आपके बारे में गॉसिप करना, नेगेटिविटी फैलाना, यही सब इन लोगों ने किया है। और ये लास्ट कपल ऑफ ईयर से ये करते आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कोई रिसेंटली कोई नया नया ये कोई मामला नहीं है, काफ़ी लंबे समय से ये सब कुछ चला आ रहा है। आप में से कुछ लोग के लिए तो ये हो सकता है 5-10 साल से चल रहा हो ये सेम सिचुएशन, लेकिन अब जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है और ये कार्ड इस चीज़ को कंफर्म भी कर रहा है। देखिए,
कहीं ना कहीं उनको अब धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने जो भी नेगेटिविटी आपके लिए अपने अंदर पाल के रखी थी, जो फैलाने की इन्होंने कोशिश की, उल्टी सीधी बातें आपके बारे में, जो भी जलन, जो भी कंपैरिजन इन्होंने हमेशा किया है आपको लेकर, वही कहीं ना कहीं अब उनकी लाइफ में वापस आ रही है। यानी किसी ना किसी फ्रंट पे लाइफ के ये खुद ब खुद जो नेगेटिविटी आपको सेंड कर रहे थे वहीं घूमकर इनके जीवन में वापस आ गई है। जो कर्मा है वो अपना काम कर रहा है और इस समय ज़रूर या तो ये कोई बहुत बड़ा मेजर फाइनेंशियल इशू अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, या तो ये बहुत बड़े किसी डेप्ट में है। साफ दिख रहा है कि कोई कुछ बहुत कर्जा इनके ऊपर मुझे नज़र आ रहा है। एक उस चीज़ की वाइब्रेशन आ रही है कि जो प्रेशर इनके ऊपर है, कोई बाहरी प्रेशर इनके ऊपर बहुत है, और सबसे ज़्यादा ये फाइनेंसेस से रिलेटेड कहीं ना कहीं दिख रहा है। यानी पैसों को लेकर इन्होंने या तो कर्ज ले रखा है किसी के उधर, मतलब कहीं से इधर उधर से, या तो इन्होंने उधार ले रखा था। साफ दिख रहा है कि इस समय ये बोझ तले दबे हुए हैं कर्ज के। और साथ ही साथ कुछ पारिवारिक इनकी जो एक शांति थी वो भी मुझे स्थिर नहीं दिख रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि पैसों को लेकर जो भी तंगी बनी हुई है इनके लाइफ में, जो भी इनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है, मे बी दैट इज़ द रीज़न कि जो घर परिवार का माहौल है वो भी इनका अच्छा नहीं रह गया है पहले की तरह। भाई जब दिन रात आपके बारे में बुरा सोचेंगे, नेगेटिविटी सेंड करने का काम करेंगे, एनर्जेटिक लेवल पर कहीं ना कहीं उल्टी सीधी चीज़ करने का प्रयास करेंगे आप या आपके परिवार के ऊपर, तो ऐसा थोड़ी ना कि ये चीज़ें जो भी ये कर रहे हैं वो इनके ऊपर घूम के नहीं आएंगी। इनके ऊपर भी उसका असर पड़ना ही था, जो कि पड़ना शुरू हो चुका है। तो अब इसी चीज़ का रियलाइजेशन अब इनको हो रहा है कि जो भी ये करते आ रहे थे आपके खिलाफ़ या आपके परिवार के खिलाफ़, वो सारी चीज़ें अब इनके ऊपर भी इफ़ेक्ट डाल रही हैं, इनके खुद के परिवार के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रही हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इनके अंदर एक तो गुस्सा भी है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो उनके साथ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन इनके हिसाब से यूनिवर्स नहीं काम करता ना। सो दे आर थिंकिंग कि भाई हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। और आपके लिए जो मैसेज है इस कार्ड का वो बिल्कुल साफ़ है कि आपको अब इनकी नेगेटिविटी छोड़नी है। अगर ये आपके पास प्रयास करते हैं, आपको अप्रोच करते हैं किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कि चलो भाई ठीक है सब कुछ ख़त्म करते हैं, या फिर सॉल्व करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजते हैं, कोई डील रखते हैं, तो देखिए आपको, जैसे आपने इनसे पहले दूरी बना रखी थी वैसे ही अभी भी दूरी बना के रखना है आपको, क्योंकि इनके इरादे कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से जितना दूर आप रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो आपको अब कहीं ना कहीं इनकी नेगेटिविटी छोड़नी है। जो भी पेन, बिट्रेयल या हर्ट आप हुए हैं, जो आपने फील किया है, उसे पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं है। उसे लेट गो करने का समय कहीं ना कहीं अब आ चुका है। क्योंकि दोस्तों सच यही है एट द एंड ऑफ द डे कि आप ऑलरेडी इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं इसको जैसे आप ऑलरेडी जीत चुके हैं, और सामने वाला अब जब कोई रास्ता नहीं बचा है तो वो सोच रहे हैं कि चलो अगर हमारी बात ऐसे नहीं बन पाई तो चलो ऐसे ही ट्राई कर लेते। तो इस चीज़ से थोड़ा सावधान होकर रहना है, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं था कि आज अगर इनकी परिस्थिति ऐसी बन गई है कि इस वजह से ये गिव अप कर रहे हैं। अगर आज भी इनको वो पावर दे दी जाए, पहले की तरह जितना ये उछल रहे थे, अगर आज भी इनको उसी तरीके से सपोर्ट दिया जाए, तो ऐसा थोड़ी ना कि दुश्मनी आपसे लेने में पीछे कहीं हटेंगे। जैसे ही मौका मिलेगा ये पूरे फोर्स के साथ वापस अटैक करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई रातों रात इनका हृदय आपको लेके परिवर्तित हो गया या ये ऐसा परिवर्तन आ गया रातों रात, जी नहीं। ये इनका समय बुरा आया है, इस वजह से ये सोच रहे हैं कि इसको ख़त्म किया जाए इस मैटर को। वरना आज भी अगर इनको मौका मिलेगा तो सबसे पहले हर्ट ही आपको ही करने आएंगे। तो इसीलिए इस कार्ड का मैसेज आपके लिए बिल्कुल साफ इशारा कर रहा है कि ऐसे नेगेटिव लोगों को कहीं ना कहीं लेट गो करना है अपने जीवन से और आगे बढ़ना है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पर आया शो द वर्ल्ड द रियल यू। यहाँ पे फुल मून इन एक्वेरियस की एनर्जी है। तो दोस्तों इस कार्ड में आपकी पावर बहुत क्लियरली दिख रही है। देखिए आप कोई नॉर्मल एनर्जी वाले पर्सन नहीं है, ये तो साफ दिख रहा है। आप यूनिक हैं, अलग हैं, आपकी सोच अलग है, और शायद यही बात आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा ट्रिगर करती थी। आपकी जो ओरिजिनलिटी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है और आपका अलग होना, यही उनकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं बन गया। और यही कारण है कि आपको वो मान सम्मान, वो इज़्ज़त, लोगों के बीच में रिकग्निशन मिलती है जो आप डिज़र्व करते हो। और यही सारी चीज़ देखकर इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। देखिए यहाँ पर मैं ये भी देख पा रहा हूँ
कि अब कहीं ना कहीं वही लोग ना सीक्रेटली आपको एडमायर भी कर रहे हैं। दे नो कि आपके अंदर टैलेंट है और आप अलग हो, आपके काम करने का तरीका अलग है, इसीलिए आपसे जलन भी है। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान जिस चीज़ को समझ नहीं पाता वो कहीं ना कहीं उससे डरने लगता है और फिर उसको मिटाने पे तुल जाता है। तो इनको तो आपसे सीखना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया। इनके अंदर आपको लेकर वो जलन पैदा हो गई और वो जलन डे पर डे इतनी बढ़ती चली गई कि वो उसने ऐसे मतलब दुश्मनी का रंग ले लिया। तो कहीं ना कहीं ये सीक्रेटली आपको या आपके फैमिली को, या अगर आपके बच्चे हैं वो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं या उनकी कहीं अच्छी जॉब लगी है, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इनसे देखी नहीं जाती। आप अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, कम समय में आपने शायद उतनी प्रॉपर्टीज़ या उतना पैसा बना लिया जो इन्होंने नहीं इतने समय में बना पाए, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। इसमें इनको दूसरों के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए और जहाँ सीख सको वहाँ सीखना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिन रात नेगेटिविटी भेजने का काम किया, आपको गलत साबित करने का काम किया कि भाई अगर आप सक्सेसफुल हो तो कुछ आप गलत ही कर रहे होगे तभी आप सक्सेसफुल हो। अब ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अगर आपने अपने लाइफ में उतना नहीं आप सक्सेसफुल हो पाए तो इसमें कोई आपकी भी गलती नहीं है, और अगर कोई दूसरा हो रहा है तो भाई वो उसकी भी कोई गलती नहीं, वो मेहनत करके कर रहा है। और किसी पर उंगली उठाना इज़ समथिंग कि ये एक बहुत रॉन्ग है। किसी के बारे में गलत बातें इस तरीके से बोलना, तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें फैलाई है लोगों के बीच में। क्योंकि जब ये आपके सक्सेस को पचा नहीं पाए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको गलत रूप रेखा, गलत रंग देना स्टार्ट कर दिया सोसाइटी के बीच में, लोगों के बीच में उल्टी सीधी बातें करना कि भाई आप तो कुछ गलत करते हो तभी इतने पैसे कमा रहे हो, ऐसा है वैसा है। तो इस तरीके की सोच, इस तरीके की मानसिकता इनकी है। और वहीं पर अगर आपको देखी जाए, आपके बारे में अगर देखा जाए तो आप शायद उस तरीके से उतना समय लोगों के बीच में नहीं देते हैं, या उतना दूसरों के घर में घुसने का काम आप नहीं करते, उस तरीके से दूसरों के लाइफ में आप इन्वॉल्व नहीं होते, एक डिस्टेंस बना के आप रखते हो, इसलिए लोग आपकी इज्जत भी करते हैं। और यही चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होती, यही चीज़ इनसे हज़म नहीं होती है। तो दोस्तों आई कैन सी दैट दे आर वॉचिंग यू साइलेंटली, एडमायर भी कर रहे हैं, जलन भी है, गुस्सा भी है, लेकिन जानते भी हैं कि देखो किस तरीके से ये मैनेज कर रहा है या कर रही हैं। वो अप्रिशिएट भी अपने अंदर करते हैं, लेकिन वही है ना कि क्या फ़ायदा इस चीज़ का। आपको सीखना चाहिए लेकिन आप जलन कर रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। मतलब ये जो भी ये पर्सन है आपके अराउंड, देखिए जो लोग आपको नीचे कहीं ना कहीं गिराना चाह रहे थे, और आपको कुछ लोग तो ऐसे भी, ऐसी मानसिकता वाले भी हैं जो आपको पूरी तरीके से मिटाना भी चाह रहे थे, कहीं ना कहीं अब वही इस चीज़ को अपने अंदर सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि भाई काश हम भी ऐसे होते। तो आपको देखकर कहीं ना कहीं ये सोचते भी हैं कि काश हम भी इनकी तरह होते, हमारे भी सोचने का, काम करने का तरीका इनके तरह होता, हम भी इनके तरह ऐसे यंग होते, ऐसे हमारे अंदर भी स्मार्टनेस होती। तो देखिए आपकी एनर्जी अब इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अब कहीं ना कहीं समय है कि खुद को ओपनली एक्सप्रेस करने का वो वक्त अब आ चुका है आपके जीवन में। और जब आप अपनी रियल आइडेंटिटी में कहीं ना कहीं आते हैं ना, तब दुनिया खुद आपको पहचानने लगती है और जो एनिमीज़ हैं वो खुद पीछे हटने लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही होता हुआ अब नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आया मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। यहाँ पे न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जी है दोस्तों। तो यहाँ जो एनर्जी है वो थोड़ी डीप और स्पिरिचुअल हो जाती है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आपके विरोधी सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना चाहते थे। इन्होंने जानबूझ के कन्फ्यूजन क्रिएट किया आपके जीवन में, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इमोशनल मैनिपुलेशन का खेल इन्होंने खेला आपके साथ या फैमिली में किसी मेंबर के साथ। ये सब उनकी स्ट्रैटेजी थी दोस्तों। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो बदल रही है। अब कहीं ना कहीं उनके अंदर अगर मैं देखूं कि क्या चल रहा है तो मैं ये साफ देख पा रहा हूँ कि अब वो लोग खुद कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं, क्योंकि उनका जो माइंड है ना वो समझ नहीं पा रहा है कि अब किस डायरेक्शन में आगे ये बढ़े। इनका माइंड क्लियर नहीं है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर, क्योंकि जीवन पे जब फोकस ही नहीं है, दूसरों के ही लाइफ में फोकस देते देते गुजर जा रहा है, तो खुद के जीवन में चीज़ें तो बिखरेंगी। इनका जो फोकस है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। और दूसरी तरफ आपको कहीं ना कहीं इनर गाइडेंस जैसे मिल रही है। और आपको जब ज़्यादा इन्होंने देखा ना कि
आपको अब ना ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड आपको ऑब्ज़र्व करना है, फील करना है और शांत रहना है, क्योंकि खुद ब खुद सब कुछ हो रहा है, आपको कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ रहा है। ये खुद ही दुश्मनी करने भी चले, खुद ही इन्होंने जाल बिछाया, लगा कि आप फंसोगे, लेकिन खुद फंस के बैठे हुए हैं और बाहर निकलने का रास्ता भी इनको नहीं मिल रहा है। और आज की डेट में ऐसी हालत हो गई है कि ना इनसे निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, ऐसा फंस चुके हैं। और आज इसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि आपकी जो साइलेंस है वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बन गई है। आप चुप रहते हो, शांत रहते हो, तो बहुत लोग इस चीज़ को आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं, लेकिन जिसके पास बुद्धि है वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझता है कि आप जो शांत हो, वो शांति के पीछे ये नहीं है कि आप किसी से डर रहे हो या फिर आप कमज़ोर हो, बल्कि जो इंसान शांत होता है वो सही वक्त आने पर जो जवाब देता है उससे ज़्यादा खतरनाक पर्सन कोई नहीं होता। और ये बात जो बुद्धिमान लोग थे इनके अराउंड वो तो समझ गए, लेकिन ये नहीं समझ पाए, अपने अहंकार में नहीं समझ पाए। तो देखिए, जब आप काम रहते हैं तब यूनिवर्स कहीं ना कहीं, ईश्वर, ब्रह्मांड, यूनिवर्स खुद आपके लिए कहीं ना कहीं जैसे आपको पुश करते हैं, आपको सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एकाग्रता, शांति, इसी में रियल पावर छुपी है। और नोइंगली अननोइंगली आप उसी स्थिति में ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए आपका काम बनते हुए भी मुझे नज़र आ रहा है। और बिल्कुल आपको वो सक्सेस मिलेगी भी जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आपको खुद के मन पर कंट्रोल रखना आता है। नोइंगली अननोइंगली आप इस चीज़ को कर लेते हो। यहाँ पे फोर्थ कार्ड आया दोस्तों, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून की एनर्जी है। तो दोस्तों ये कार्ड सबसे पावरफुल मैसेज देता है। देखिए, जो सिचुएशन है अभी कम्प्लीटली फिक्स नहीं है, मतलब जो लोग आपके खिलाफ थे उनकी एनर्जी अभी भी कहीं ना कहीं बदल रही है। और रही बात विरोधियों की, तो अब कहीं ना कहीं वो लोग ना धीरे धीरे सॉफ्टेन अप हो रहे हैं। जो ईगो मतलब पहले बहुत बड़ा था इनका, वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोग अब आपके मतलब पास वापस आने की सोच भी रहे हैं, सोच रहे हैं जैसे तैसे करके वापस से सब कुछ सही हो जाए। एंड यस, वही लोग जिन्होंने आपके खिलाफ बातें की वही अब कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि समहाउ जो सिचुएशन है उसको ठीक किया जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या फिर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, क्योंकि अब जो कंट्रोल है वो पूरी तरह आपके हाथ में है। सो दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। देखिए दोस्तों, पूरे रीडिंग को अगर एक लाइन में अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैं यही देख रहा हूँ कि जो लोग कभी आपके खिलाफ खड़े थे, अब वही लोग अंदर से टूट चुके हैं और उनकी गॉसिप, उनकी नेगेटिविटी, उनका ईगो सब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और आप एक ऐसे फेज़ में कहीं ना कहीं एंटर कर चुके हैं जहाँ आपकी एनर्जी पावरफुल है, आपका जो ऑरा है वो स्ट्रॉन्ग है और आपका जो सच है वो सामने आ रहा है। देखिए, अब वो समय आ रहा है जब लोग ना आपके खिलाफ बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। और कुछ लोग तो सच में मतलब आपके सामने आकर हाथ जोड़ने की तैयारी में है। बस एक चीज़ याद रखें दोस्तों कि आपकी ग्रोथ ही आपकी सबसे मतलब सबसे बड़ी कह सकते हैं आपकी जैसे रिवेंज है। क्योंकि जब आपका ग्रोथ ये देख रहे हैं तो उनको उतना ही बड़ा स्लैप जैसे खुद के फेस पे पड़ रहा है, क्योंकि वो मिटाना चाहते थे और आप उतना ही ऊपर उठ रहे हो, तो वो तो सबसे बड़ा मतलब विपरीत हो गया ना। इनके जो ये चाह रहे थे उससे बिल्कुल ठीक उल्टा हो गया। फ्रेंड्स, देखा जाए तो ओवरऑल बहुत पावरफुल रीडिंग आपके लिए निकल के आई है और मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके परिवार पे अपना आशीर्वाद बना के रखें और ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। और धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से आपका, आपके परिवार में सभी लोगों का जीवन भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो और सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। मैं यही प्रार्थना आप सभी लोगों के लिए करता रहूँगा। तो चलिए, फिर अब हम नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे और कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हर हर महादेव और जय माँ कामाख्या देवी ज़रूर कमेंट में मेंशन करिएगा दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके। तो हम फिर से एक नई वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ,
जय माँ कामाख्या देवी की जय।